जी, वेलकम टू द चैनल। और कैसे हैं आप सब। और आज है भाई हमारा 5वां दिन हमारे ट्रिप का। और भाई अभी मैं यही काउंट कर रही थी कि हमें कितने दिन हो गए। और अब हम सुबह निकलते थे और रात को एग्जैक्ट 8 बजे हम अपने स्टे पे पहुंच जाते थे। मैं पूछूं आज 5वां दिन है छठा रात ने वही 8 बजे। 5वां दिन कैसे 6 तारीख आज 2 को निकले थे। चौथा ही तो है। 2 3 4 5 6। वैसे मौसम तो मस्त है। अभी नींद खुली है, अब हम चाय पियेंगे धौलगिरी में। धौलगिरी में नहीं है, हम लेते में है। लेते में है, लेकिन हमारे रूम का नाम है धौलगिरी। और हमने 4 रूम लिए हैं। एक का नाम है कालीगिरी, एक का नाम है अन्नपूर्णा, हाँ और एक पता नहीं भाई, एक हमने भूल नाम गए। से देखा ही। और सर्च मारो और की चीज इसके तरफ देखने ऐसे तो करवाओ ही शायद। ये देखो, ये देखिए भाई, आपको दिखाती हूँ मैं हिमालय की जो रेंज है ना, वो देखिए जिस पे आपको पहाड़ पे बर्फ़ दिख रही होगी सफ़ेद सफ़ेद। मैंने जूम कर दिया है। ये बहुत बढ़िया लग रही थी। ये कुछ अन्नपूर्णा वगैरह है, कुछ पहाड़ों के नाम जो थे वो वही है। और उन्हीं के बेसिस पे हमारे रूम्स के नाम थे यहाँ पे। जी हाँ, जो अभी आप लोगों ने सुना पीछे। और हम सब बैठ के जो है अभी यहाँ पे चाय पी रहे थे। चाय आई थी और मुझे बड़ी नींद आ रही थी। और चोट तो देख सकते हैं आप, मेरे हाथ पे अंगूठे पे बैंडेड लगी है। चोट पे चोट लगी जा रही थी, चोट पे चोट लगी जा रही थी। पता नहीं क्या हो रहा था, कभी कहीं कट रहा था, कभी किसी को कहीं टूट रहा था, कोई कहीं फूट रहा था। बस ये बहुत कहानी चल रही थी। और यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म हम सब ने बैठ के चाय पी, चाय का लुत्फ़ उठाया। लेकिन चाय तो जो हमें पोखरा में मिली थी ना, वो सबसे बेस्ट चाय थी अभी तक की। चाय में ना, एक तो ना नेपाल में हमने ये नोटिस किया है, एक तो ये लोग शुगर बहुत कम क्या ना के बराबर लेते हैं। दूसरा, इनके चाय में मसाला ज़रूर होता है। तो चलिए भाई, चाय वाय पी ली थी, अब निकलते हैं अपने आगे के रास्ते पे। और जब तक यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, सुबह सुबह देखिए हम यहाँ पे सोचा था तैयार होने से पहले एक बाहर तक घूम के आते हैं। और आपको ये पहाड़ वगैरह दिख रहे होंगे ना, पूरे बादल और माउंटेन्स में देखिए, ओए होए होए दिल खुश हो गया। और यहाँ पे ठंड थी भैया, बहुत बढ़िया ठंड थी। और अब हम यहाँ से जाने वाले थे मुक्तिनाथ, और मुक्तिनाथ पे तो इससे भी ज़्यादा ठंड थी। हम निकल लिए थे अपनी रास्तों गाड़ी में बैठ के, रास्तों को क्रॉस करते हुए। और भाई ये आप देख सकते हैं ना पहाड़, रास्ते, और इनको देख देख के ना एक तो दिल खुश हो गया था। देखिए, हो गया ना आपका भी दिल खुश। जी हाँ, और अपने आँखों से देखेंगे तो और मज़ा आएगा भाई। बहुत बहुत पहाड़ के ऊपर जैसे क्लाउड्स और आदि, इसको देख के ना वो गाना याद आ गया था। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आपको आया या नहीं आया? मुझे तो ये याद आया बस अभी अभी। और भाई फटाफट से कमेंट भी कर दीजिएगा कि ये कौन सी मूवी का गाना मुझे याद आया। और इससे आगे हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए जॉनसन को, और काली गंडकी रिवर, कुछ गंडकी कुछ ऐसा नाम था, और उसको क्रॉस करते हुए हम निकले आगे की तरफ। और देखिए जो पहाड़ है ना, इस पे आपको जूम करके दिखाते हैं। ये जो राइट साइड में है, इस पे लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा, ये जॉनसन। और ये जो दूसरा पहाड़ है आपके लेफ़्ट साइड में, इस पे देखिए, इसको जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। कोशिश तो की थी, अगर आप लोग पढ़ पाएंगे तो। वेलकम फॉर क्लाइंबिंग, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ के नज़ारे, ओए होए, पहाड़ और मिट्टी के पहाड़, और छोटे छोटे जो ये रिजॉर्ट्स और होटल्स वगैरह थे। और कोई जो लोकल आदमी यहाँ पे रहते थे, उनके घर, रास्ते कच्चे थे, पर हाँ रास्ते बहुत कच्चे थे। गाड़ी हमारी ऐसे झूला झुलाती जा रही थी कि बस क्या ही बताएं। हमें तो आ रहा था झूला झूलने में जो है मज़ा। सबसे ज़्यादा मज़ा तो भाई जो गाड़ी चला रहा था उसे आ रहा होगा, क्योंकि उसको बहुत देख के चलानी पड़ रही थी। और पीछे देखिए क्लाउड्स, ऐसा लग रहा है कि बस इन पहाड़ों के ऊपर रखे हुए हैं ये, और अब ये इन्हें को उतार सकते हैं जब मर्जी करे, बस ऐसा लग रहा है। तो चलिए भाई, इनको क्रॉस करते करते हम पहुंच गए थे अपने मुक्तिनाथ धाम पे।
फिर हमने थोड़े से फ़ोटोशूट्स किए गाड़ी में से निकल के, और ये सब आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख सकते हैं, वहाँ फ़ोटोज़ मैंने बहुत सारी डाली हुई है। और आपको पता है ये जो मतलब मुक्तिनाथ धाम है ना, मुझे भी नहीं पता था कि ये यहाँ पे है। I mean, पिछले 1 महीने से ना मेरी इंस्टाग्राम की फ़ीड पे या फ़ेसबुक पे फ़ीड पे जहाँ देखूँ मुझे ये दिख रहा था 108 धाराएँ, और मैंने मतलब कभी उसका नाम भी नहीं पता, ना मैंने कभी जानने की कोशिश करी कि ये क्या चीज़ है, पर मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता था कि हाँ, काश मैं भी जाऊँ। मुझे नहीं पता था कि हमारा बुलावा वहाँ से आ रखा है, इसलिए ये चीज़ें हमारे साथ ऐसी हो रही हैं, हमें दिख रही है कि हाँ, ये जो है कि आप यहाँ पे जाएंगे। और जब वहाँ गई ना, तब जाके मुझे पता चला, अरे बाप रे, ये तो इसको कहते हैं, ये मुक्तिनाथ धाम यहाँ पे है, और ये चीज़ें इसमें है, और यहाँ मुझे दिख रही थी। तो देखिए, बुलावा जब आता है तो ऐसे ही आता है, और आते आते जो है अपने आप भगवान जी बुला ही लेते हैं। और जब हम इस मुक्तिनाथ धाम में प्रवेश कर रहे थे मंदिर में, मुक्तिनाथ के में, तो एक ही बड़ा सा गेट हमें दिखा था, वेलकम टू खिमखार वार्ड नंबर 1 मुक्तिनाथ। और यहाँ पे हमारे जो भाई साहब जी हैं, ये फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, तो तब तक हमने इधर उधर का शूट कर लिया था। और अब हम सीधा अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क करेंगे, और पार्क करके हम निकल लेंगे चढ़ाई करने के लिए। और वहाँ पे जो है चढ़ाई में भी जो है 2 किलोमीटर, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चलना होता है। लगभग चढ़ान ही है, ज़्यादा मैं यूँ तो नहीं कहूँगी कि चढ़ान नहीं है। और उसके बाद 400 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो लो जी, हम आ गए मुक्तिनाथ धाम, और हमने अपनी यात्रा भी शुरू कर दी थी। और यहाँ पे थी ठंड, बच्चों के लिए तो थी, और बाद में तो आप आगे देखना, जब बारिश हुई, जब तो भैया बच्चे हमारे रो पड़े थे। इतना टाइम हमारे पास था नहीं मेरे पास कि मैं वो शूट करूं, तो बस तो चलो। अब हमने मुक्तिनाथ टेम्पल की चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। हम जो हैं उस टाइम तो निकल आए थे जैसे तैसे करके, बच्चों को शॉल, टावल, लोई, जैकेट पहना के, जो भी हमें मिला, कि भाई अब बच्चों को ठंड से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे लिए तो ठीक था कि हम चलो जैकेट में और इसमें काम चला लेंगे। हाँ सही है, बढ़िया है। अब मुक्तिनाथ टेम्पल पे ये हरियाणा वाले है ना, ये देखो हम हरियाणा वाले सारे आधे हरियाणा थे। कीर्ति इसको आप जानते हो, ये कीर्ति है। कीर्ति है, और ये हमारे साथ आई है। ये शर्मा रही है थोड़ा सा शक्ल दिखाने के लिए। हमारे साथ आई, मैं तो गया हमारे साथ। ये सब मेरे साथ आए हैं। हाँ, हम सब इनके साथ आए। मैं लाई हूँ, हम सब हम किसी के साथ नहीं आए, हम खुद आए हैं। अब ये बताओ, आइडिया तो मेरा ही था ना भाई। लेकिन अगली बार हम इन किसी को साथ नहीं लाएंगे। अच्छा चलो, वो दिख रही है स्टेयर्स, ये देखो कितनी है ये? कितनी स्टेयर्स है दीदी? 400। हमें 400 स्टेयर्स चढ़ना है ना, 400 स्टेयर्स यहाँ पे चढ़नी है। क्या तो इंग्लिश बोल ले के हिंदी बोल ले, अंग्रेजी भी पढ़ रही सर, हिंदी भी बोल। भाई हमें इंग्लिश दोनों बोलने पड़ते हैं। क्यों क्यों ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं तो काट देगा बाहर। ना, कोई ना काटे भाई, कोई इंग्लिश वाला देखने लग गया कि मैं तो समझेगा। पैसे वैसे आने लग गए होंगे। आने लग गए। लो जी भाई, बातें करते करते जो है हमने स्टेयर्स भी आधी सारी नाप ली थी। बाबा जी ने बुलाया था तो जाना तो था ही। और चढ़ते चढ़ते जो है देखिए, यहाँ हमारी नहीं, सबकी ही हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है। और मैं जो है सही में हद मानती हूँ कि हमारे 2 तो ये मेरे साथ थे, और एक हमारा चीकू जी, और एक तो सबसे छोटा बच्चा था 2 साल का। और लगभग देखिए, भगवान जी जब बुलाते हैं दर्शन करने के लिए कि आओ मेरे दर्शन करो, तो ऐसे ही बुलाते हैं। कोई परेशानी भला हमें हुई नहीं, और हम जो है रेस्ट लेते लेते
पानी पीते पीते ऊपर चढ़ गए थे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और ठंड है। और जब तक हम धारा में नहाए वगैरह ना, उसके बाद तो यहाँ पे हो गई थी बारिश बढ़िया वाली। और जो हमने दर्शन करे थे इसकी भी हालत थोड़ी सी देखो यहाँ पे ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हमने यहाँ ब्रेक लिया, पानी पिया, 2-2 घूंट पानी पी के हमें चढ़ रहे थे। और अभी हमें जो है यहाँ पे सबका रेस्ट चल रहा था, और अभी हमें देखिए ऊपर वहाँ तक जाना है। हमने लगभग यहाँ पे आधी स्टेयर्स क्रॉस कर ली थी और आधी हमें और चढ़नी थी वहाँ पे। और यहाँ पे जो है 1 घंटे के बाद बहुत बढ़िया बारिश बता रखी थी, और बारिश के कारण जो है यहाँ उस टाइम थोड़ी सी भीड़ हो गई थी। और जो ये हमारी वीडियो बनी थी बस ऐसी ही बनी थी आगे पीछे, क्योंकि इस टाइम जब हम नहाए थे तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, देख सकते होंगे, आपको दिख ही रहा होगा। तो हम जो है बीच में स्टे कर रहे थे, आगे पीछे हम सारी लेडीज़ एक साथ थे। और भाई पानी ऐसा कि यहाँ पूरी की पूरी जैसे कि बर्फ़ जो कहते हैं ना, वो पिघल के आ रही हो। पर जो है कि मतलब शब्द नहीं आ रहे मेरे को कहने के लिए कि इतनी ऐसे पानी में भी हमने ना चाहते हुए भी दर्शन कर लिए। सोच रहे थे बच्चों को ना नहलाएं, बच्चे हमने सही में यहाँ पे नहीं नहलाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, ऊपर से बारिश हो गई थी और बच्चे बहुत बीमार हो जाते। बच्चों का हमने जो किया था 108 धाराओं का पूरा पानी इकट्ठा कर लिया था, और उनके हाथ पैर वैसे ही हमने इन्हीं पानी से धो दिए थे। यहाँ पे लोगों की देखिए दर्शन करने के चक्कर में बहुत, मतलब नहाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोगों की हालत भी बहुत ख़राब थी, क्योंकि था ही इतना ठंडा पानी। भाई डुबकी मारी, जैसी लगी वैसी मारी, और उसके बाद यहाँ से निकल के जो हाथ पैर अकड़े ना, उसका कोई नहीं कह सकते। पर जो है भगवान मालिक है, जैसा है जो करवाता है भगवान जी करवाते हैं, बस इतना मानना है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। और उसके बाद जो है शीनू भी यहाँ पे नहा लिए थे एकदम ठंडे ठंडे में, आशीर्वाद भाई सबको मिल गया था। और चलिए आपको जो है मुक्तिनाथ मंदिर बाहर से ही दिखा देते, क्योंकि यहाँ पे जो है भाई बिल्कुल भी नेपाल में किसी भी मंदिर में कैमरा ले जाना, फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो सिर्फ बाहर से ही आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बंदा भी पानी से बहुत डरता है। बट फाइनली इसने तो पूरा डुबकी लगाई है। और भाई भगवान जी ने इन्हें जो दी है सबसे ज़्यादा शक्ति नहीं दी है। और ये देखिए ये है मुक्ति धाम। फ़ोटोज़ नहीं खींच सकते हैं अंदर से, मतलब आप लोग अंदर से दर्शन नहीं कर सकते कैमरे के साथ। 5 में 100 कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा। पैर ठिरे नहीं लेना, अभी भी पैर ही ठिर रहे हैं। 101 में आया। तू तो घना अल्लाह हो रहा है इनसे। ये कितना आ गए हैं? नहा के तो मैं ही आया हूँ। तो देखो कितनी बारिश आ रही है। जब हम वापसी आए ना, तो इतनी सारी बारिश आ रही थी, और उतरते उतरते हमें लग गया 1-1.5 घंटा। सारी फिसलन थी यहाँ पे बहुत सारी, और बच्चों के साथ तो और भी मुश्किल हो गया। पर भाई बच्चे ने रो के, और ठंड बहुत है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, सही बात है। पर हम धीरे धीरे जो है ना विधि, हम उतर आए, है ना। चलिए तो अब हम आपसे मिलते हैं अपनी गाड़ी में, बाय बाय। और जब हम चलने लगे तो हमारी जो है गाड़ी का टायर पंचर हो गया। पहले तो इसे ठीक करवाया, हमें लगभग यहाँ 2 घंटे लग गए। अब भगवान ही जानता है कि यहाँ बुलाने के बाद भी वो किस चीज़ का हमसे पेशेंस का टेस्ट ले रहा था, क्या कर रहा था, वो ही जानता है। यहाँ किसी ने मदद नहीं करी। फिर हाल में बाद में एक भैया आए जिन्होंने हमें उसमें देख के मदद करी, है ना। वो गाना मुझे याद आ गया, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। जी हाँ, तो ये हमारे लिए तो भाई उस टाइम पे वही बात है कि नारायण बराबर ही थे कि इन्होंने आके हमारी हेल्प करी। वैसे हमारा काम बन गया था, और इसके बाद हम निकले थे, और हम जाके सीधा अपने लेते मिले थे अपने वहीं जाके जहाँ से हम निकल के आए थे। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।